अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु लैलिन मिन रमज़ान सुव्विदतिश शयातीन व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व फुतिहत अबवाबुल जन्नह व नादा मुनादिन या बादियल खैर अक़बिल व या बादियश शर्र अक्सिर व हाज़ा कुल्लु मिनल लैल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और हमारे दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें वो महीना अता फ़रमाया है जिस महीने की तमन्ना ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। आपने बारहा वो हदीस वो दुआ सुनी है कि इस महीने को पाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 महीना पहले से दुआ किया करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान, कि अल्लाह पाक रजब और शाबान के महीने में तो बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना कम से कम नसीब फरमा। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला, इनाम और एहसान वाला महीना रमज़ान का महीना हमें अता फ़रमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन आज हमने 6 रोज़े रख भी लिए हैं। आज 6ठा रोज़ा है। ये 6 रोज़े किस तरह हमारे गुज़रे कुछ नहीं पता। यही 6 रोज़े नहीं बल्कि इस तरह से कितने 6 हमारे ज़िंदगी में रोज़े गुज़र चुके हैं
कितने सालों के रोज़े गुज़र चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने और आपने उन तमाम महीनों को और रोज़ों को अदा किया। और मोमिन की शान भी यही है कि जब किसी नेक काम का इरादा करता है, हिम्मत और अज़्म करता है तो उसे कर जाता है। जब हमने 6 रोज़ा रख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और वो हिम्मत है कि पूरे महीने का रोज़ा इंशाअल्लाह हम और आप रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि इस बार मौसम उतना हमसे नाराज़ और सख्त नहीं है, वरना इससे पहले आपने देखा भी होगा और रखा भी है हम लोगों ने, इतना सख्त मौसम हुआ करता था कि अभी सूरज ने मुंह दिखाया नहीं, तुलू हुआ नहीं कि बरहम और गुस्सा होना शुरू हो जाता था और अपनी सख्तियां बरसाना शुरू कर देता था। अभी सुबह हुई नहीं कि इंसान को रोज़े का एहसास हो जाता था, भूख और प्यास का एहसास हो जाता था। ऐसा मौसम में भी हम लोगों ने रोज़ा रखा है और बड़ी हिम्मत से रखा है। और इस महीने की खुसूसियत ही यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को नेक अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाते हैं। इस महीने की खुसूसियत ये है, अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों के लिए नेक आमाल के लिए रास्ते हमवार करते हैं ताकि बंदा हिम्मत जुटा सके। वरना जो इंसान 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो 2-2 घंटे नवाफिल में और तरावीह में गुजार देता है, पता नहीं चलता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है, यह हिम्मत अल्लाह ताला हमें देते हैं इस माह मुक़द्दस के बरकत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 रोज़े गुज़र चुके हैं और हमारा ये 6 रोज़ों के साथ, तरावीह के साथ के एहतमाम के साथ, नमाज़ों को के एहतमाम के साथ गुज़रा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक पूरा महीना हमारा इसी तरह तरावीह, नमाज और रोज़ों के एहतमाम और पाबंदी के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन, कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी है, इसी तरह एक और आयत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। यह कुरान पाक की चंद वो आयत है, जब भी मिंबर से पढ़ी जाती है तो 2 ही मतलब होता है, या तो रमज़ान का महीना आने वाला है या फिर आ चुका है। इस जुमा जो कुरान पाक की इस आयत की तिलावत की गई है, इसका मतलब यह है कि रमज़ान का महीना आ चुका है, रमज़ान का महीना दस्तक दे चुका है। अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर इस रोज़े की तमाम खुसूसियात को अल्लाह ने बयान फरमा दिया है। और इंशाअल्लाह हम और आप इस आयत की रोशनी में भी कुछ बातें सुनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस जो आपके सामने पढ़ी गई है, उस हदीस की रोशनी में भी इंशाअल्लाह हम और आप कुछ बातें सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम और आप ये समझे कि आखिर अल्लाह ताला ने रमज़ान के जो रोज़े हैं, 30 रोज़े, इस 30 रोज़े को अल्लाह ने किस तरह से फ़र्ज़ किया इस उम्मत के ऊपर। अल्लाह ताला की यह आदत रही है कि जब भी अल्लाह ताला किसी हुक्म को अपने बंदों के ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं। अल्लाह ताला की यह आदत है कि किसी भी हुक्म को, किसी भी अमल को अल्लाह ताला डायरेक्ट वाजिब और लाजिम नहीं करते। कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा और कह दिया कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि आज से हमने आपकी उम्मत के ऊपर शराब को बंद कर दिया है, नमाज को फ़र्ज़ कर दिया है, रोज़े को फ़र्ज़ किया है। डायरेक्ट अल्लाह ताला जो है किसी भी हुक्म को लाजिम नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उस हुक्म को अदा करने के लिए जो सख्तियाँ आने वाली है, पहले बंदों को आदत दिलाते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे अनाज और दाना नहीं खिलाते हैं, चावल दाल या रोटियां नहीं खिलाते हैं, बल्कि उसे दूध पिलाते हैं। जब कुछ बड़ा होता है तो धीरे धीरे 1 या 2 चावल के दाने उसके मुंह में देते हैं। कभी उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा उसे जो है
उसे चूर कर उसे दिया जाता है, धीरे धीरे आदत दिलाया जाता है, ताकि जो असल खुराक है इंसान की ज़िंदगी की, असल जो खुराक है, दूध खुराक नहीं है, ये बच्चों की खुराक है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी की असल खुराक चावल, रोटी, दाल वगैरह यही है। तो असल खुराक की आदत दिलाने और डालने के लिए हम अपने बच्चों को धीरे धीरे अनाज के और इसी तरह दाने और खाने की तरफ लाते हैं। अल्लाह ताला की आदत यही रही है कि अल्लाह ताला हमेशा से जब भी किसी हुक्म को अपने बंदों पर लाजिम करते हैं तो पहले उस हुक्म की आदत डालते हैं अपने बंदों पर। इसी तरह जब रोज़ा फ़र्ज़ करने की बारी आई तो ज़माने जाहिलियत के अंदर अहले अरब का यह मामूल था कि वो सारे इबादात किया करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, हज भी किया करते थे, उम्रा भी किया करते थे, तवाफ़ भी किया करते थे, सदका और खैरात भी किया करते थे। अहले अरब ज़माने जाहिलियत के अंदर सारे आमाल किया करते थे, लेकिन अगर कोई अमल ना करते तो वो रोज़ा नहीं रखते थे। अहले अरब ज़माने जाहिलियत के अंदर वो रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन रोज़े का तसव्वुर था। वो गर्चे रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन उनके दरमियान भी रोज़े का तसव्वुर था। वो खुद रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन वो अपने घोड़ों से रोज़ा रखवाया करते थे, घोड़ों को भूखा और प्यासा रखते थे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि आखिर वो घोड़ों को भूखा और प्यासा क्यों रखते थे, वो रोज़ा क्यों रखवाते थे? उसकी वजह थी, एक इंसान जो डाकू होता है, जो चोर होता है, जो उचक्का होता है, जो मिनटों के अंदर लाखों का सफाया कर देता है, आप गौर कीजिएगा, आप ऐसे लोगों पर गौर कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि जो इंसान डाकू और चोर होगा, जो लुटेरा होगा, जिसका काम ही यही है ज़िंदगी का, उसके पास जो सवारी होती है दुनिया की सबसे तेज़ सवारी होती है। आप देख लीजिए, ऐसी सवारी रखता है, ऐसी गाड़ियां रखता है कि अगर हम चोरी करना चाहे, कहीं डकैती करना चाहे, मार लूट करना चाहे, तो माल लूट कर मिनटों में पूरा इलाका हम पार कर जाए। ऐसी गाड़ी होती है उन लोगों के पास, अपाची वगैरह, और न जाने आजकल किस तरह की गाड़ियां चल पड़ी हैं। यही हाल अहले अरब का था कि ज़माने जाहिलियत के अंदर अहले अरब भी लूट मार किया करते थे, और वो अपने घोड़ों से इसलिए रोज़ा रखवाया करते थे, वो अपने घोड़ों को प्यासा और भूखा इसलिए रखा करते थे कि जब घोड़ा भूखा और प्यासा होता है तो सरकश हो जाता है, वो सख्त मिजाज हो जाता है, वो सरकश हो जाता है, वह आपके काबू में नहीं रहेगा। एड़ लगाते ही वो पूरा इलाका पार कर जाता है। इसीलिए वो घोड़ों से रोज़ा रखवाया करते थे, खुद रोज़ा नहीं रखते थे। लेकिन ये ज़माने जाहिलियत के अंदर हुआ करता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबऊस हुए, नबी बनाकर भेजे गए, पूरी मक्की ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ। जब अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं तो अल्लाह के नबी ने यहूदियों को देखा कि आशूरे का रोज़ा रखा करते थे, 10 मुहर्रम आशूरे का रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा यहूदियों से कि आखिर आप लोग ये रोज़ा क्यों रखते हैं, किस खुशी में ये रोज़ा रखते हैं? तो यहूदियों ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, हमारे नबी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दिन यानी 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा हमारे नबी को फ़िरौन और फ़िरौनियों के जुल्म और जौर से नजात अता फरमाई थी और फ़िरौन और फ़िरौनियों को गर्क किया था। यही दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मूसा को कामयाबी अता फरमाई थी और फ़िरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया था समंदर के अंदर। हम अपने उस नबी के शुक्राने में ये रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि जितना ये हक़दार हज़रत मूसा के यहूदी हैं उससे कहीं ज़्यादा वाजिब एहतराम और लायक़ एहतराम हज़रत मूसा हमारे लिए है। हम ज़्यादा हक़दार हैं हज़रत मूसा के, इसलिए हमें
आशूरे का रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने शुरू में आशूरे के रोज़े को फ़र्ज़ किया था, उसके बाद अय्याम 20 के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए इस उम्मत पर। सहाबा शुरू में अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। अय्याम 20 कहते हैं इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 जो तारीख़ आती है उसे कहते हैं अय्याम 20। ये हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की शरीयत में अय्याम 20 के रोज़े फ़र्ज़ थे। अल्लाह ताला ने अपने इस उम्मत के ऊपर जो इसे फ़र्ज़ किया था, तो शुरू में अय्याम 20 के रोज़े भी अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर फ़र्ज़ किया है। 13, 14 और 15 इस्लामी महीने की जो तारीख़ होती है और आशूरे का रोज़ा। लेकिन जब सन 2 हिजरी का मौका आता है, जब सन 2 हिजरी का साल आता है और शाबान का महीना आता है, तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया, जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी और इस उम्मत के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया और 30 रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। उस वक्त से रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और आज तक है, और इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया कायम रहेगी अल्लाह ताला की शरीयत, अल्लाह ताला का दीन और हुक्म बाकी रहेगा। यह आसमान और ज़मीन जब तक है तब तक अल्लाह ताला अपने दीन और अपने अहकाम को कायम और दायम रखेंगे। कुरान पाक की जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत का तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया जिस तरह इससे पहली उम्मतों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ये तो इस आयत का तर्जमा हुआ। अब इस आयत की थोड़ी सी तशरीह हम और आप समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते, ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया है। जब ये अल्लाह ने यह बात कही कि ऐ ईमान वालो, इससे एक बात ये मालूम हुई कि दीन के जितने भी अहकामात है, शरीयत के जितने भी अहकामात है, बंदों की तरफ उसी वक्त मुतवज्जे होते हैं जब वो इस्लाम और दीन और ईमान में दाखिल होता है। जब वो ईमान से खारिज हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो फिर दीन और शरीयत के अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि इससे पहले जो गुज़री उम्मतें हैं उनके ऊपर भी हमने रोज़े को फ़र्ज़ किया। इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया, लेकिन जब इस उम्मत के ऊपर रोज़े को अल्लाह ताला फ़र्ज़ फरमा रहे थे तो पिछली उम्मतों को अल्लाह ने हवाला दिया। पिछली उम्मतों के रोज़ों का अल्लाह ताला ने हवाला दिया कि हमने इससे पहले भी रोज़े को फ़र्ज़ किया है। इससे एक बात यह मालूम हुई कि रोज़ा ये ऐसी इबादत है जो नई इबादत नहीं है, ये बहुत पुरानी इबादत है। और आपने इससे पहले सुना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में भी रोज़ा था। जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, यहूद व नसारा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या जो भी हो, हर एक की शरीयत के अंदर रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। हर एक शरीयत और हर एक उम्मत पर गुज़री जितनी भी उम्मतें हैं, तमाम उम्मतों के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। कैफियत और तादाद भले मुख्तलिफ थी, लेकिन बहरहाल रोज़े को अल्लाह ताला ने किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ किया है। और ये तो आसमानी मज़ाहिब की बात है। जो दुनियावी मज़ाहिब है, जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते हैं, जो दुनिया में वजूद हुआ है, ऐसे मज़ाहिब और ऐसे धर्म के अंदर भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। ये व्रत वगैरह जो रखा जाता है, ये क्या है? ये रोज़ा ही है। मालूम ये हुआ कि ये रोज़ा कोई नई इबादत नहीं है, ये बहुत पुरानी इबादत है। और पिछली उम्मतों का हवाला इस उम्मत को इसीलिए दिया, इसलिए कि फ़िक़ह का एक कायदा है, इज़ा अम्मत बलाया खफ़्फ़त, जब कोई बला, कोई मुसीबत, कोई काम आम हो जाए तो वो काम और वो बला और वो मुसीबत हल्की लगती है। वो बला और मुसीबत जो है हल्की लगती है। याद कीजिए, जब पहली मरतबा 2019 या 20 में ये कोरोना का वबाल आया था तो कितना मुश्किल लग रहा था, कितने लोग डरे हुए थे।
और कोरोना की जितने भी उसूल थे कितने हमारा पाबंद थे उस पर, इसलिए कि हमने पहली मर्तबा इसका तसव्वुर देखा था। सारे लोग डरे हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन जब धीरे धीरे इस कोरोना काल ख़त्म हुआ, फिर आया, फिर गया, फिर आया, कई बार हुआ, एक आम हो गया, लोगों को झेलना आसान हो गया। इदा अम्मत बलाया खफ़त, कि जब कोई बला आम हो जाती है तो वो बिल्कुल आसान और हल्की लगती है। जब एक सज़ा किसी आदमी को तने तनहा दी जाए सबके सामने तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वही सज़ा सबको दी जाए तो सारे लोग हल्का महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों का हवाला इसलिए दिया है कि 30 रोज़े रखना है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा भारी काम है। अल्लाह ताला ने ये अपनी उम्मत को, इस उम्मत को ये कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इससे पहले भी उम्मतों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया है और उन उम्मतों ने इस रोज़े की फ़र्जियत को कमा हक़्क़हू अदा किया है। कहीं तुम ये ना समझो कि ये 30 रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ करके हमने जुल्म किया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमने इससे पहली उम्मतों के ऊपर भी रोज़े को फ़र्ज़ किया है। इस रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। पूरा साल इंसान गुनाह में मुब्तला रहता है, पूरा साल, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो इंसान की सर्विसिंग हो जाती है। जब कोई मशीन, कोई गाड़ी जब चलती, ज़्यादा चलती है तो वो खुद ब खुद हमें इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि अब हमें सर्विस की ज़रूरत है। पूरा साल हमने गुनाहों में गुजारा है, एक महीना अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है इसलिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाए, हम अपनी ज़िंदगी की सर्विस करें, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों को ख़त्म करें इस एक महीने के अंदर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़े से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। इंसान जब रोज़ा रहता है, जब भूखा और प्यासा रहता है, तब भूख और प्यास की हालत में जो क़ुव्वत हैवानियत या क़ुव्वत बहीमा होती है वो ख़त्म हो जाती है, सुस्त हो जाती है। यानी ख्वाहिशात अदा करने और ख्वाहिशात पूरी करने की जो ताकत होती है, जो क़ुव्वत होती है, भूख और प्यास के आलम में वो क़ुव्वत व ताकतें सुस्त हो जाती है। और इंसान जब रोज़ा रखता है भूख और प्यास के आलम में तो फिर उसकी शहवतें सुस्त हो जाती है, शहवतें बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो जाती है और उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़ा रखने की वजह से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, शहवतें कम होगी। इसीलिए वो नौजवान जो शादी नहीं कर सकता है, शादी की उम्र को पहुँच चुका है लेकिन शादी नहीं कर सकता है, क्यों? इसलिए कि वसाइल नहीं है, माहौल नहीं मिल रहा है कि वो शादी कर सके, सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि वो शादी कर सके। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे नौजवानों को फरमाया, फ़अलैहि बिस्सियाम, तुम रोज़ा रखो। रोज़ा रखने की वजह से शहवतें कम होंगी और जब शहवतें कम होंगी तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा और जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो तकवा, जाहिर बात है अल्लाह के खौफ के पैदा होने से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। तो ये महीना अल्लाह ने हमें दिया है, हम और आप इस महीने की कदर करें और इस महीने की कदरदानी के साथ हमारा गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह इसका जो अज्र है, जो अल्लाह के नबी ने अहादीस के अंदर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है, हमें ज़रूर इंशाअल्लाह वो अज्र हमें अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबों को इस महीने की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।